देख रहे हैं आपकी सेहत से जुड़ा खास कार्यक्रम योगा टाइम। मैं साधना पांडे आपके लिए योग की पाठशाला लेकर एक बार फिर हाजिर हूँ। हठ योग के बारे में हमारे शास्त्रों में काफ़ी कुछ लिखा गया है, जिनमें एक श्लोक है जो मैं पढ़कर आपको सुनाना चाहूँगी और दिन की शुरुआत आज इसी श्लोक के साथ होगी। सूर्य चंद्र मसोर योगात हठ योग निघदते, यानी जहाँ पर आपके बंध, आपके आत्मा परमात्मा सब जुड़कर एक हो जाएं, वही योग है, वही हठ योग है। तो जैसा कि इस श्लोक से जाहिर है कि हठ योग की बात होने वाली है, तो आज हम आपको बहुत सारे हठ योग के ऐसे आसन बताने वाले हैं जो आपके लाइफ टाइम आपको काम आएंगे। आपके सेहत के लिए तो ये फ़ायदेमंद है ही, साथ ही ये आपके मानसिक रूप से आपको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो चलिए बुला लेते हैं अपनी योगा एक्सपर्ट अन्नपूर्णा जी को, उनसे जानते हैं हठ योग की क्रियाओं के बारे में, उनके आसन के बारे में। अन्नपूर्णा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है योगा टाइम में। नमस्ते साधना जी। आज तो आप बहुत खुश लग रही हैं अन्नपूर्णा जी, क्या बात है? आपकी खुशी का राज क्या है? साधना जी, जैसे कि हम रोज़ योगा करते तो वैसे ही हम बहुत खुश होते हैं, चाहे समस्याएं कितनी भी क्यों ना हो, हम काफ़ी हंसते हंसते उसको पार करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि समस्याएं तो हर किसी के लाइफ में होता है। जैसे कि धूप और छाँव का एक वो संगम होता है, वैसी खुशी और जो दुख है वो आते रहते हैं, लेकिन हमें कैसे दुख में खुश रहना है वो हमें योग सिखाते हैं। जी अन्नपूर्णा जी, तो चलिए इसी हैप्पी इंडेक्स की शुरुआत करते हैं आज के सेहत के सफरनामे की। तो जैसे प्रार्थना से शुरू करते हैं, तो पहले प्रार्थना कर लेते हैं। जी चलिए, आप सभी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर सीधी, आंखें बंद, शोल्डर रिलैक्स। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। एक बार ओम का उच्चारण और साथ में पातांजल मंत्र करेंगे। नाउ इनहेल योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकीना योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं पतंजलिं प्रांजलिरानतोस्मि। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। दोनों हथेलियों को आपस में रब करेंगे। इस उत्पन्न ऊर्जा को अपने आँख, अपने चेहरे और पूरे शरीर पर लगाएंगे। धीरे से आंखों को खोलेंगे एक मीठी सी मुस्कान के साथ। हरिओम। अन्नपूर्णा जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हठ योग की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? किस ऋषि ने हठ योग का जिक्र सबसे पहले किया था? साधना जी, वैसे तो कहा जाता है पतंजल ऋषि ने किया था, बट उसको और अच्छे से एक्सप्लेन जो है हमारे स्वामी स्वात्माराम जी ने अपने हठ प्रदीपिका की योग बुक में किया है, जिसको आज बहुत सारे ऐसे योगाभ्यासी है जो उनको फॉलो करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं और काफ़ी उन्होंने अभ्यासी है जो उनको फॉलो करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं और काफ़ी उन्होंने हठ योग के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जो अष्टांग योग है उसके बारे में भी उन्होंने काफ़ी अच्छे से हमें समझाया है कि कैसे हमें यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और धारणा, ध्यान, समाधि का अभ्यास करना चाहिए। उन्होंने काफ़ी अच्छे से अपने बुक में एक्सप्लेन किया। चले तो आज हम उन्हीं के ऐसे कुछ आसन करने वाले हैं जो कि आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है और आपकी पेट की चर्बी घटाने के लिए, आपके बहुत सारे ऐसे समस्याओं के निदान के लिए ये आसन काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाले हैं। जी अन्नपूर्णा जी, तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। हठ योग का सबसे पहला आसन आज हमें क्या बताने वाले हैं? साधना जी, हम अभी पश्चिमोत्तानासन से करेंगे ताकि थोड़े हमारे पैर के मसल्स भी खुल जाए, हमारे जो बैक फ्लेक्सिबिलिटी है थोड़ी और बढ़ जाए। उसके बाद हम मत्स्येंद्र आसना की ओर चलेंगे, फिर कुर्मासन, फिर उसके आगे हम देखेंगे इसके और कौन कौन से वेरिएशन है जो हम आज आपको बता सकते हैं। चलिए, तो आप सबसे पहले दंडासन में बैठ जाएंगे। हम सबसे पहले अपने पैरों को फ्री करने के लिए थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं। दोनों हाथों को लंबी गहरी सांस लेते हुए ऊपर उठाएंगे
और झटके के साथ ध्यान रखेंगे जिनको स्लिप डिस्क और हर्निया की समस्या है और साइटिका की समस्या, बिल्कुल भी वे यह आसन को नहीं करेंगे। जिसके साथ अन्नपूर्णा जी, अगर किसी को सीवियर कमर दर्द की प्रॉब्लम है तो क्या वो इस आसन को कर सकते हैं? अगर उनको स्टिफनेस वाली प्रॉब्लम है तो हाँ कर सकते हैं, लेकिन अगर उनको स्लिप डिस्क है, यानी कि अगर उनके लोअर बैक में ऐसे कोई इंजरीज है या फिर उनको गैप है उनके वर्टिब्रास में, तो ऐसे लोगों को इस आसन से बचना है, उनको नहीं करना है। बाकी जिनको सिंपली स्टिफनेस है या बहुत लंबे समय तक काम करने के कारण, बैठने के कारण जो दर्द उत्पन्न होता है, ऐसे लोग कर सकते हैं, लेकिन जिनको स्लिप डिस्क है वे नहीं करेंगे। चलिए लंबी गहरी सांस भरते हुए देखिए, दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, हल्का सा पीछे जाएंगे और चीन को ऊपर उठाते हुए सामने जाएंगे, थोड़ा सा लोअर बैक से झटके के साथ सामने जाएंगे। पैर को टाइट रखना है आपको, ध्यान रखेंगे, उंगलियां खींचते हुए। चलिए 10 बार करेंगे इसका अभ्यास। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए सामने, इनहेल, एक्सहेल। देखेंगे इसको करने के बाद धीरे धीरे आपके जो पैर के मसल्स हैं, आपके काफ मसल, आपके हैमस्ट्रिंग आपको फ्री होते हुए नजर आएगा। फर्स्ट राउंड में थोड़ा ज़्यादा तकलीफ हुई होगी, जब आप धीरे धीरे करते जाएंगे तो आपको अपना पैर जो है काफ़ी फ्री फील हो रहा होगा। आपके कमर पे भी जो खिंचाव है वो थोड़े कम होते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। चलिए इनहेल, एक्सहेल। चलिए अब इनहेल करेंगे, एक्सहेल करते हुए यहाँ पर होल्ड करेंगे। अब यहाँ पे पैरों को क्लोज कर लेंगे, ध्यान रखेंगे पैरों को क्लोज कर लेना है। जो नीचे नहीं जा पा रहे हैं देखिए, उनके लिए ध्यान रखेंगे ऐसे झुकाते हुए नहीं जाएंगे, चेस्ट बाहर निकालेंगे, शोल्डर पीछे लेंगे। आप यहीं पर चीन को ऊपर उठाते हुए होल्ड करेंगे। और जो और नीचे जा सकते देखिए, आपको इस पोजीशन से जाना है, आपको कोहनी को, अपने एल्बो को मोड़ने की कोशिश करना है और ज़मीन से टच कराने की कोशिश करना है। चलिए सामने देखेंगे इस प्रकार से, और जो ज़्यादा आगे जा सकते देखिए, अपने कलाई को पकड़ेंगे इस प्रकार से और सामने जाने की कोशिश करेंगे। चलिए चीन लगाएंगे, ध्यान रखेंगे फोरहेड नहीं लगाएंगे, चीन लगाने की कोशिश करना है। और जो नहीं लगा सकते वे सामने की ओर देखेंगे, घुटने को जमीन की ओर प्रेस करते हुए रखेंगे। चलिए कुछ श्वासों तक यहीं पर रुकेंगे। चलिए धीरे से वापस लंबी गहरी सांस लेते हुए वापस। चलिए इसका काउंटर पोज कर लेते हैं, थोड़ा सा बैक आर्च ले लेते हैं। इस प्रकार से दोनों हाथों को पीछे लेंगे, इनहेल करेंगे, एक बार अपने हिप को ऊपर उठा लेंगे। चलिए धीरे से वापस। चलिए अब हम चलते हैं अर्ध मत्स्येंद्र आसना के लिए। आप सबसे पहले अपने दाहिने पैर को इस प्रकार से अपने बाएं पैर के अंदर लेंगे, यानी कि अपने राइट लेग को लेफ्ट पैर के नीचे लेंगे और लेफ्ट पैर को देखिए अपने दाएं पैर राइट लेग के बगल में रखेंगे। देखिए सबसे पहले आप अपने लेफ्ट हैंड को कमर से लपेटते हुए रख लेंगे, लंबी गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ते हुए देखिए इस प्रकार से आपको क्रॉस करना है, यानी अपोजिट हैंड को आपके राइट एल्बो को क्रॉस किया। बहुत सारे लोगों के ऐसे होते हैं जिनके पेट ज़्यादा होते हैं, थाइस ज़्यादा होते हैं, तो वो क्रॉस नहीं कर पाते, तो इस प्रकार से उनका होता है। लेकिन उनको क्या करना है, अपने हथेली के सहारे देखिए उनको ऐसे घुटने को अपोजिट डायरेक्शन में पुश करना है, पीछे देखना है, देखिए लेफ्ट की तरफ देखेंगे। चलिए होल्ड करेंगे, इनहेल करेंगे, देन एक्सहेल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा पीछे की ओर ट्विस्ट करने की कोशिश करेंगे। अपने चीन को शोल्डर के पैरेलल लाने की कोशिश करेंगे। चलिए फाइनल पोजीशन पे आंखें बंद कर लेंगे। ध्यान रखेंगे जिनको अत्यधिक साइटिका की समस्या है, हर्निया की समस्या है, वे इस आसन को नहीं करेंगे। बाकी यह डायबिटीज़ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद आसन है। उसके साथ ही साथ जिनकी बम्बू स्पाइन होती है, जिनके कमर आड़े टेढ़े होते हैं या फिर उभरा हुआ निकल जाता है, ऐसे लोगों के लिए आसन काफ़ी फ़ायदेमंद हो जाता है। उसके साथ ही साथ
यह हमारे शोल्डर्स को फ्री करते हैं, हमारे हिप जॉइंट्स को, हमारे पैर के जो मसल्स है, कुल्हों के मसल्स को फ्री करता है। चलिए अपने पैरों का पोजीशन चेंज कर लेंगे। अपने लेफ्ट लेग को राइट लेग के नीचे लेंगे, राइट लेग को लेफ्ट घुटने के बगल में रखना है, ध्यान रखेंगे, ऐसे नहीं रखेंगे। आपका जो घुटना है प्रॉपर इस प्रकार से खड़ा रखते हुए रखेंगे। अब अपने राइट हैंड को देखिए इस प्रकार से कमर से लपेटते हुए रखेंगे। लेफ्ट हैंड ऊपर उठाएंगे, राइट हैंड से क्रॉस करेंगे। जो नहीं कर पाएंगे इस प्रकार से रखेंगे, और जो कर सकते हैं इस प्रकार से पैर के पंजों को पकड़ने की कोशिश करेंगे। और जो इस प्रकार से नहीं पकड़ते वो सामने ज़मीन पर भी रख सकते हैं अपने हाथ को। चलिए पीछे देखेंगे, आंखें बंद कर लेंगे फाइनल पोजीशन पे। चलिए आपके जो शरीर में खिंचाव आ रहे हैं उसे महसूस करेंगे। देखेंगे आपको पैर, पेट, कमर, गर्दन, हाथ, उसके अलावा और कौन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर आपको खिंचाव महसूस हो रहे हैं। आपकी सांसें फूल रही है या थम गई है। चले धीरे से वापस लंबी गहरी सांस लेते हुए एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। चलिए अब हम चलते हैं तीसरे आसन की ओर, कूर्मासना। अब यहाँ पर धीरे धीरे आपको अपने पैर को स्लाइड करते जाना है, देखिए इस प्रकार से, और अपने चीन को, चेस्ट को, स्टमक को लगाने की कोशिश करना है। चलिए इस पोजीशन पर होल्ड करेंगे और जो अपने एड़ियों को उठा सकते हैं वो उठाने की कोशिश करेंगे। अपने घुटने पर दबाव डालेंगे और अपनी एड़ी को, हिल को उठाने की कोशिश करेंगे, ज़मीन के ऊपर लाने की कोशिश। जो जा पा रहे हैं, जो बच्चे वर्ग हैं वे जा सकते हैं, बाकी थोड़े जिनका एज ज़्यादा हो चुका है उनको थोड़ी तकलीफ जाएगी, इतना वो करने में हो सकता है सक्षम नहीं होंगे। जहाँ तक होल्ड कर सकते वहीं तक करेंगे, बियॉन्ड कैपेसिटी नहीं जाएंगे। चलिए धीरे से वापस एक एक करके हाथों को बाहर निकालेंगे। चलिए पैरों को पास लेकर आएंगे और इस प्रकार से पैरों को शेक करेंगे। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। देखे होंगे सबसे ज़्यादा आपको अपने पैरों पर खिंचाव आया होगा, आपके हाथों पर खिंचाव आया होगा, आपके कमर पर भी काफ़ी खिंचाव आया होगा। ध्यान रखेंगे जिनको स्लिप डिस्क की समस्या है, साइटिका की समस्या है, हर्निया की समस्या है, वे आसन को बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जिनको हाई ब्लड प्रेशर या हृदय संबंधी समस्या है वे भी इस आसन को कर सकते हैं, लेकिन वे कुछ ही समय के लिए इस आसन को करेंगे, ज़्यादा अपने शरीर पर जोर नहीं लगाएंगे। साधना जी, अभी हम उत्तान कूर्मासना, कुक्कुटासना और धनुरासना का अभ्यास करने वाले हैं। ये काफ़ी फ़ायदेमंद है, पावरफुल आसन है और थोड़े एडवांस आसन भी, उच्च स्तरीय आसन। तो बहुत सारे लोगों को थोड़ी सी कठिनाई ज़रूर होगी, लेकिन आपको बिल्कुल करना है, आसनाओं से भगना नहीं है, क्योंकि ये हमारे शरीर को सशक्त बनाने के लिए, हमारे शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाने के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है और हमारे शरीर को लचीला बनाने, क्योंकि आपका शरीर जितना लचीला रहेगा तो आपकी उम्र कितनी ही बढ़ क्यों ना जाए, आप उतने ही जवान रहेंगे। कुक्कुट आसन से अभ्यास करेंगे। जिनसे नहीं बनेगा हम उसके सरल तरीके भी बताएंगे और जो कर सकते हैं पूर्ण रूप से वे किस प्रकार से इसका अभ्यास करेंगे। चलिए तो सबसे पहले देखेंगे कुक्कुट आसना का अभ्यास कैसे करना है। आपको सबसे पहले देखिए अपने एक हाथ को, दाहिना हाथ है तो मैं अपने दाहिने पैर के अंदर से लिया और उसको इस प्रकार से पद्मासन के पोजीशन पर रखा। अब अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर लेने से पहले देखिए मैंने अपने हाथों को इस प्रकार से अंदर लिया। चलिए इस प्रकार से आपको कुक्कुटासना का अभ्यास करना है। अब जो नहीं कर पाएंगे वो देखेंगे इस प्रकार से हाथ को बगल में रखते हुए लोलकी आसन का भी अभ्यास कर सकते। देखिए इस प्रकार से रखना है, बेसिक तरीका, और इस प्रकार से अपने शरीर को ऊपर उठाना है। देखिए इस प्रकार से भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं।
चलिए तो अब हम चलते हैं दूसरे आसन की ओर, उत्तान कूर्मासना। ध्यान रखेंगे जिनको साइटिका की समस्या है, हार्निया की समस्या है, पाइल्स की समस्या है, ऐसे लोग बिल्कुल भी इस आसन का अभ्यास नहीं करेंगे। और जिनको सर्वाइकल स्लिप डिस्क की समस्या है वे भी खास ध्यान रखेंगे, उनको भी यह आसन पूर्ण रूप से अवॉइड करना है, नहीं करना है। चलिए तो आपको पीठ के बल लेट जाना है। ध्यान रखेंगे बहुत सारे लोग होंगे जिनसे ये आसन नहीं बनेगा, तो वो चाहे तो देखिए इस प्रकार से अपने दोनों पैरों को पकड़ के इस प्रकार से खींच के भी रख सकते हैं। देखिए ऐसे, चाहे तो एक एक पैर को भी खींच कर इस प्रकार से होल्ड करेंगे, क्योंकि ये आसन बहुत सारे लोग अपने पैरों को हेड के पीछे ले जाने में असमर्थ रहेंगे। तो देखेंगे कैसे करना है। आपको सबसे पहले अपने राइट लेग को अंदर की ओर लेके जाना है। देखिए मेरा दाहिना पैर है, दाहिने पैर को सबसे पहले देखिए अपने गर्दन के पीछे ले जाना है इस प्रकार से। आप जो नहीं ले जा पाएंगे अपने फोरहेड तक, चेस्ट तक ले जाने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद से आप जो नहीं ले जा पाएंगे अपने फोरहेड तक, चेस्ट तक ले जाने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद अपने दूसरे पैर को देखिए अपने दाहिने पैर से फंसा लेंगे इस प्रकार से। अब अपने इस प्रकार से दोनों हाथों को लॉक कर लेंगे और आपको यहाँ पर आराम से लेट जाना है। देखेंगे पेट पर काफ़ी प्रेशर आता है, ये हमारे गैस की समस्या को दूर करने के लिए, पेट की चर्बी को घटाने के लिए, डायबिटीज़ के लिए काफ़ी रामबाण इलाज हो सकते हैं। और जिसका शरीर पूर्ण रूप से फ्री हो जाते हैं तो इसमें आप तकिए के समान रिलैक्स भी कर सकते हैं, टीवी भी देख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे उस समय जब आप खाली पेट हैं। इस आसन का अभ्यास बिल्कुल भी आप कुछ भी खाकर नहीं करेंगे, क्योंकि इस आसन में पेट में काफ़ी अत्यधिक खिंचाव दबाव बनता है, जिसके कारण आपको वोमिटिंग हो सकती है, खट्टे डकार आ सकते हैं, ऐसी अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इसलिए योगाभ्यास अगर आप खाली पेट करते हैं तो उसके फ़ायदे आपको और ज़्यादा मिलेंगे। देखिए इससे हमारे पैर के मसल्स काफ़ी स्ट्रेच हो रहे हैं, जिससे आपके हिप जॉइंट्स फ्री होते हैं, आपके बेली फैट कम होते हैं, आपके हिप के फैट कम होते हैं, आपके पैरों के जो मसल्स हैं वे लचीले होते हैं, कमर लचीला होता है। इस आसन के बहुत सारे ऐसे फ़ायदे हैं। चलिए धीरे से वापस आएंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। चलिए इस आसन के काउंटर पोज कर लेते हैं। दोनों हाथों को इस प्रकार से शोल्डर के नीचे लेकर जाएंगे। मत्स्य आसना के लिए रेडी। लंबी गहरी सांस लेंगे, श्वास भरते हुए देखिए अपने चेस्ट को ऊपर उठाएंगे और अपने क्राउन ऑफ हेड यानी कि अपने हेड के सेंटर हिस्से को, सेंटर ऑफ हेड को ज़मीन पर रखेंगे और अपने एल्बो को टिकाते हुए अपनी हथेली को पेट पर रखेंगे। चलिए कुछ समय के लिए इस आसन पर रिलैक्स करेंगे। ध्यान रखेंगे जब भी इस आसन से आप वापस आएंगे दोनों हाथों को इस प्रकार से पीछे रखेंगे, शोल्डर के नीचे, हेड ऊपर उठाएंगे, उसके बाद ही आप इस आसन से वापस आएंगे। चलिए एक बार पुनः लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। चलिए तो अभी हम चलते हैं धनुरासन के लिए। आप पेट के बल लेट जाएंगे यहीं से इस प्रकार से। अब अपने दोनों पैरों को मोड़ लेंगे पीछे से। अब अपने एंकल को पकड़ लेंगे। अब लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस लेते हुए अपने हेड को और पैर के घुटनों को ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। चलिए लंबी गहरी सांस लेंगे। ध्यान रखेंगे जिनको हर्निया की समस्या है, अत्यधिक साइटिका की समस्या है, वे इस आसन को नहीं करेंगे। यह आसन अस्थमा वालों के लिए, जिनको लंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो ऐसे लोगों के लिए आसन काफ़ी फायदेमंद है। जिनको सर्वाइकल की समस्या है ऐसे लोगों के लिए भी आसन काफ़ी फायदेमंद है। चलिए धीरे से वापस यहीं पर रहेंगे। एक बार इस आसन को पुनः दोहराएंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। चलिए दोबारा इस आसन पर जाएंगे। ना इनहेल,
चले धीरे से वापस। चलिए एक बार काउंटर पोज करेंगे, शशांक आसन में रिलैक्स करेंगे। एक बार पुनः लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। अन्नपूर्णा जी, योगासन तो हमने आपसे बहुत सारे सीख लिए हैं, अब बारी है हेल्थ टिप्स ऑफ द डे की। थोड़ी हेल्थ की भी बात कर लेते हैं कि खाने में हम ऐसी क्या चीज़ अब शामिल करें, कौन से टिप्स आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगी जो उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। साधना जी, हम खाने की बात तो हमेशा करते ही हैं, तो आज हम पीने में क्या ऐसा ले जो आपके लिए काफ़ी हेल्दी है और काफ़ी फ़ायदेमंद। हम जानते हैं कि हमारा जो शरीर का 70% हिस्सा है वो पानी से बना है। अगर हम इसे पूर्ण रूप से इसकी भरपाई नहीं करते तो हमें अत्यधिक समस्या भी आती है, हमारे खाने ठीक से पचते नहीं हैं, अपचक की समस्या आ जाती है। तो जैसे कि हम अजवाइन पानी, अगर आप अजवाइन को रात में पानी में भिगोकर सुबह पीते हैं, अगर दिन में भी अगर बीच बीच में पीते रहते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, हमारे पेट को ठंडा रखता है। हम रहते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, हमारे पेट को ठंडा रखता है, हमारे खाने को अच्छे से डाइजेस्ट करता है। पेट की जो समस्या उत्पन्न होती है जैसे कि गैस, अपचक और भी कॉन्स्टिपेशन, ऐसी बहुत सारी समस्या, उसको दूर करने के लिए जो अजवाइन का पानी है वे काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो आप ज़रूर अपने रोज़ के सुबह में अजवाइन पानी पीते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। जी बिल्कुल अन्नपूर्णा जी, आपने सही कहा। लोग सेहतमंद रहें, फिट रहें, तभी वो लाइफ में हिट रहेंगे। और IBC 24 का मकसद यही है, योगा टाइम का भी मकसद यही है, लोगों को फिट बनाना। तो चलिए फिलहाल के लिए मुझे अन्नपूर्णा टिकरिया जी और कैमरा पर्सन योगेंद्र मिश्रा को दीजिए इजाज़त। कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।